हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। व्हाट्सएप हम सभी यूज करते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे मशहूर मैसेजिंग एप्लीकेशन है और व्हाट्सएप ये लगातार मॉनिटर करता रहता है कि यूजर को क्या चाहिए और वो यूजर के मुताबिक नए नए फीचर्स लगातार ऐड करता रहता है। तो आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप के टॉप फीचर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से कुछ फीचर्स ऐड हो चुके हैं और कुछ फीचर्स ऐड होने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो शुरू। व्हाट्सएप का पहला फीचर हम जानेंगे कंपेनियन मोड है। ये फीचर यूजर को अलो करता है कि वो सेम अकाउंट को एक्सेस कर सकता है 4 डिवाइस पर एक ही बार। अभी तक आपने देखा होगा कि आप फेसबुक अकाउंट्स यूज करते हैं, ट्विटर अकाउंट्स यूज करते हैं, तो बस वो एक ऐसा अकाउंट है कि आप उस अकाउंट को एक ही अकाउंट को बहुत सारे डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, व्हाट्सएप में हमें ऐसा करना नहीं पॉसिबल था क्योंकि जब आप किसी अकाउंट को दूसरे डिवाइस पर एक्सेस करने की कोशिश करते थे तो आपको उसी वक्त वो कहता है कि जो पिछला अकाउंट है वो हमने आपको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन व्हाट्सएप ने भी अब इस फीचर को ऐड किया है कि आप एक ही अकाउंट को 4 डिवाइसेस यानी कि मल्टी डिवाइसेस तक एक्सेस कर सकते हैं, वो भी कंटिन्यूसली या एक ही बार में आप इसको एक्सेस कर सकते। जो हमारे पास है वो है कॉल में। आपने देखो अगर कि आप गूगल मीटिंग्स करते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं, तो आप ग्रुप में या किसी पार्टिसिपेंट को लिंक भेजते हैं। तो व्हाट्सएप ने भी एक ऐसे ही एक फीचर यहाँ पर लॉन्च किया है, कॉल लिंक। ये आपको अलो करते हैं कि आप किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी मेंबर को या किसी भी ग्रुप को इनवाइट कर सकते हैं किसी भी कॉल को ज्वाइन करने का। फीचर है हमारे पास मैसेज योरसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नोट्स यूज करते होंगे किसी भी चीज को रिमाइंड करने के लिए, कोई भी मैसेज नोट करने के लिए। तो व्हाट्सएप ने भी इसके लिए सोचा तो उसने भी एक फीचर लॉन्च किया, मैसेज योरसेल्फ। इससे क्या कर सकते हैं आप किसी भी मैसेज हो या डॉक्यूमेंट हो या फोटो हो या वीडियो हो, आप उसको खुद भी नंबर पर उस मैसेज को या उस वीडियो को या उस डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। हमारे पास अब चौथी फीचर जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी। पहले हम जब ग्रुप्स क्रिएट करते थे तो पहले बार हम 256 लोगों को ऐड कर सकते थे। उसके बाद व्हाट्सएप ने इसको थोड़ा सा अपडेट किया है, तो फिर उसके बाद हम 512 लोगों को ऐड कर सकते थे ग्रुप में। और उसके बाद उसने रिसेंटली और एक फीचर इसमें अपडेशन किए हैं जिसमें आप 1024 लोगों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में उसने और एक फीचर अब ऐड की है व्हाट्सएप कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या है, आप 22 ग्रुपों को ऐड कर सकते हैं। 22 ग्रुप में जब आप 1024 मेंबर्स एक ग्रुप में ऐड करते हैं तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं वो 22,000 से ज्यादा मेंबर्स आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको एक ही कम्युनिटी में मैसेज भेजनी है तो वो पूरी उन 22 ग्रुपों को मैसेज जाएगी सेम ऑन द सेम टाइम। ठीक है। छठा फीचर हमारा प्रोफाइल फीचर विद ग्रुप। अभी तक जब भी हम ग्रुप चलाते थे, ग्रुप में मैसेज डालते थे, तो जब भी हम मैसेज डालते थे हमारा वहां पर ओनली क्या होता था, नंबर शो हो जाता था। तो व्हाट्सएप ने इसमें थोड़ा बहुत अपडेशन लाई है। आप जब भी किसी भी ग्रुप में आप मैसेज करोगे उस मैसेज के साथ साथ आपका प्रोफाइल पिक्चर भी शो हो जाएगा। इससे क्या होगा, किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को ग्रुप में वेरीफाई करना अब थोड़ा ईजी होता है। उसके बाद और एक फीचर है हमारे पास फॉरवर्ड विद कैप्शन। आपने देखा होगा बहुत सारी बार आपने ये कोशिश की होगी कि किसी भी फॉरवर्डिंग मैसेज को आप जब फॉरवर्ड करते हैं तो जो उसके साथ कैप्शन होता है, या जैसे हम जिसको हम टेक्स्ट मैसेज कहते हैं, तो फॉरवर्ड करने के वक्त वो कैप्शन जो उसके साथ होता है या वो टेक्स्ट मैसेज जो होता है वो फॉरवर्ड नहीं होती थी। ओनली अगर हम फोटो को फॉरवर्ड करते थे या डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करते थे या किसी वीडियो को डाउनलोड करते थे या फॉरवर्ड करते थे, उसको वही डॉक्यूमेंट या वही फोटो या वही वीडियो फॉरवर्ड होता था, जिसके कैप्शन जो होता था वो कैप्शन नहीं फॉरवर्ड होता था। लेकिन व्हाट्सएप ने इस गलती को सुधार लिया है। अब आप जब भी किसी भी फॉरवर्डिंग मैसेज को फॉरवर्ड करोगे उसके साथ जो कैप्शन होगा वो भी आप साथ में फॉरवर्ड हो जाएगा। व्यू 1
आप में से बहुत सारे लोगों ने इस व्यू बनर्स को इस्तेमाल किया होगा या यूज़ करते होंगे, जिसको हम किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी फोटो या किसी भी वीडियो को हम जब व्यू बनर्स पर सिलेक्ट करते हैं तो किसी पार्टिसिपेंट या मेंबर को सेंड करते हैं, तो वो क्या करते थे, उसी व्यू बनर्स पर भी वो बहुत सारे लोग वो चालाक होते हैं, वो उसको रिकॉर्डिंग करते थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट लेते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने इसको अपडेट किया है, अब इसने इन दोनों चीज़ों को ब्लॉक ही कर दिया। ना अब आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना अब आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इन दोनों फीचर्स को आप व्हाट्सएप ने ब्लॉक कर दिया है। जब भी आप व्यू बनर्स करोगे तो स्क्रीन शॉट लेने की कोशिश करोगे, रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे, उसी वक्त आपका फोन वो व्यू बनर्स ब्लॉक हो जाएगा। स्टैटस रिएक्शन, हम में से बहुत सारे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज को रिएक्ट करते हैं, तो चाहते थे बहुत सारे लोग कि व्हाट्सएप भी ऐसा फीचर लाए कि हम किसी भी स्टैटस को रिएक्ट कर सकते हैं। ये फीचर अब व्हाट्सएप ने ऐड किया है, अब आप किसी की स्टैटस को रिएक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डेस्कटॉप वर्जन। हम में से बहुत सारे लोग इस वक्त डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो जब हम वहाँ पे व्हाट्सएप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रोम में जाना पड़ता है या किसी ब्राउज़र में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे हमें व्हाट्सएप ऐप को यूज़ करना पड़ता था। लेकिन व्हाट्सएप ने इसमें भी अपडेट भी लाया है, इसने व्हाट्सएप पर्सनली डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च किया है। वो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है किस पे, डेस्कटॉप पे, जिसको उन्होंने डेस्कटॉप वर्जन के नाम से लॉन्च किया है। अब आप यानी कि आपको एक डेस्कटॉप पर या एक लैपटॉप पर भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन मिलेगी, जो आप यूज फोन में करती है, वही फीचर्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। अब इस फीचर से आप क्या कर सकते हैं, आप 3D इमोजीज जिसे आप करते हैं यहाँ कहते हैं यहाँ 3D अवतार क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अपनी ही इमेज को, जो आप बाद में एज ए डीपीबी यूज कर सकते हैं। पोल्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी भी ओपिनियन पर पोल्स क्रिएट करते हैं, तो व्हाट्सएप ने भी अब ये पोल्स जो है अपनी ही एप्लीकेशन में लॉन्च किया है। अब आप व्हाट्सएप में भी किसी भी ओपिनियन पर पोल क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट और यूजफुल जो अपडेट इन्होंने किया है, जो एड फीचर किया है, एडिट मैसेज। हम में से जब भी हम कभी कभार टेक्स्ट करते हैं किसी को, टेक्स्ट करने के बाद हमें वो गलत होता था, तो हम क्या करते थे, डिलीट फॉर एडिट। तो उस पर भी इशू बनता था कि हमें फिर इस चीज़ का आंसर देना पड़ता था, किस चीज़ को आपने डिलीट क्या किया, पता नहीं क्या लिखा होगा, तो कंट्रोवर्सीज बढ़ते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने इस चीज़ को अब खत्म किया है। अब आप जब भी किसी को मैसेज भेजोगे, मैसेज भेजने के बाद आप उस मैसेज को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे व्हाट्सएप के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो व्हाट्सएप ने लॉन्च किए हैं, और कैसे और कौन से फीचर्स अच्छे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।